अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है अब्दुल्ला कुरैशी और आप देख रहे हैं अब्दुल्ला कुरैशी टॉक्स। आज की वीडियो में हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि बिना कोडिंग किए, बिना ज्यादा टाइम लगाए आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं और बिल्कुल प्रोफेशनल वेबसाइट। जिस तरह से आप कोडिंग करके एक वेबसाइट तैयार करते हैं, इसी तरह से आप वेबसाइट तैयार कर सकते हैं। चाहे वो ब्लॉग वेबसाइट हो, चाहे वो पोर्टफोलियो वेबसाइट हो, चाहे वो ई कॉमर्स जैसी कॉम्प्लेक्स वेब ऐप हो, तो तमाम चीजें आप इन प्लेटफॉर्म्स पर तैयार कर सकते हैं। तो अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो आज ही अब्दुल्ला कुरैशी टॉक्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस तरह का और कंटेंट देखना चाहते हैं तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि न्यू आने वाली अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। चलिए अब उस भागदौड़ की तरफ बढ़ते हैं। ये प्लेटफॉर्म्स का आइडिया आया ही क्यों, हमने क्यों इन प्लेटफॉर्म्स को डिस्कवर किया। देखिए, जब मैं वेब डेवलपमेंट स्टार्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मल्टीपल क्लाइंट्स को कवर किया जिनमें ई कॉमर्स वेब एप्स थी, पोर्टफोलियो थे। सो इन तमाम चीज़ों को कवर करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मेरा बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है और क्लाइंट्स भी इतना मच पे नहीं कर पाते हैं। सो मुझे क्या करना चाहिए। सो मुझे आइडिया है क्यों ना ऐसे प्लेटफॉर्म, ऐसे अल्टरनेटिव वे देखे जाएं जहां से मैं वेब डेवलपमेंट, एक वेबसाइट बना सकता हूं कम टाइम के अंदर। चीजें वही होंगी, फंक्शनैलिटीज वही होंगी, कंपोनेंट्स वही होंगे, जस्ट टाइम सेविंग के लिए। तो मुझे कुछ प्लेटफॉर्म्स के बारे में पता चला, जो कि आज इस वीडियो का वही पर्पस है कि हम इस वीडियो में उन्हीं टॉपिक्स को डिस्कवर कर रहे होंगे। तो चलिए उन प्लेटफॉर्म्स की तरफ बढ़ते हैं। और अगर आपको ये वीडियो समझ आ रही है, इंटरेस्टेड है, तो जरूर इस वीडियो को अभी से ही लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो वेब डेवलपमेंट से लिंक हो या अपनी वेबसाइट बनाना चाहते हो पर उन्हें कोडिंग नहीं आती हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वर्डप्रेस के बारे में। वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज किया जाता है ब्लॉगिंग के लिए। वो इसलिए कि 43% वेबसाइट जो ब्लॉगिंग की हैं वो बनी हुई वर्डप्रेस पर है, क्योंकि इजी टू मैनेज होता है। अब अगर आप वही चीज कोडिंग से बनाते हैं तो पहले तो आपने यूआई तैयार करनी है, उसके बाद एडमिन पैनल अलग करना है, बैकएंड अलग रेडी करना है। सो इसमें बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी अगर आप एक प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। लेकिन वहीं अगर आप एक वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं, अपनी डोमेन होस्टिंग परचेस करते हैं, वहां से अपनी साइट को अटैच करते हैं और विद इन अ डे, विद इन अ 2 days आप अपनी वेबसाइट कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप एक बिगिनर हैं तो आपको 2 से 3 दिन लगेंगे किसी वेबसाइट को समझने में और उसे कंप्लीटली रेडी करने में। पर अगर आप एक प्रोफेशनल हैं या आप ऑलरेडी बैकग्राउंड रखते हैं प्रोग्रामिंग से, तो आप विद इन अ डे, विद इन अ 2 and 3 hours में अपनी वेबसाइट को कंप्लीट कर सकते हैं। सो यहाँ से मैंने जो लोकल मेरे क्लाइंट्स होते थे जिन्हें ब्लॉग वेबसाइट्स बनवानी होती थी, जो कि चाहते थे कि यार बाद में हमें डेवलपर की मिन्नतें भी नहीं करनी पड़े कि यार ये हमारे प्रोग्राम कर दो, ये हमारी प्रॉब्लम आ गई, बग आ गया, इसको सॉल्व कर दो। अब वो बग तो सॉल्व करने आते हैं लेकिन वो चार्जेस भी करते हैं। बट वर्डप्रेस में ऐसा कुछ है नहीं ज्यादा। वर्डप्रेस में जस्ट अगर कोई प्रॉब्लम आती है, यूट्यूब पे बहुत सारे ट्यूटोरियल्स हैं और इजी टू यूज है। क्योंकि वर्डप्रेस में अगर कोई इशू आता है तो मेजोरिटी टाइम 75% जो है वो प्रोग्रामिंग से सॉल्व नहीं होते हैं, वो प्लगइन से सॉल्व होते हैं या ड्रैग एंड ड्रॉप से होते हैं। सो इसी वजह से वर्डप्रेस बेहतरीन और यूजर फ्रेंडली है। और अगर आप वर्डप्रेस में ही एक प्रोफेशनल टच देना चाहते हैं तो एलिमेंटर और एलिमेंटर प्रो बिल्डर जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। प्लगइन्स में जाकर वहां से आप उसे इंस्टॉल करें, अपनी वेबसाइट एलिमेंटर के जरिए बनाएं। वर्डप्रेस अपनी थीम्स तो ऑलरेडी प्रोवाइड करता है जो कि बनी बनाई वेबसाइट्स होती हैं, जस्ट आपने उसमें कंटेंट अपलोड करना है। बट वही कुछ प्लगइन्स भी प्रोवाइड करता है जिनकी मदद से आप बेहतरीन वेबसाइट बना सकते हैं, एक प्रोफेशनल टच दे सकते हैं। अगर आपको अपनी वेबसाइट के लिए एलिमेंटर प्रो चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में यस करें। सो आपकी ईमेल पर हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। सेकंड नंबर पे जो प्लेटफॉर्म है वो है विक्स। विक्स एक बेहतरीन और एक प्रोफेशनल मॉडर्न वेबसाइट बनाने के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। वर्डप्रेस के बाद जो मैंने चूज किया है, जो उसे यूज किया है, सो मुझे लगा है कि वर्डप्रेस में एक लिमिटेड फंक्शनैलिटीज हैं जो कि हमें प्लगइन्स के बाद मिलती हैं। लेकिन वहीं विक्स जो एक प्लेटफॉर्म है वो भी ड्रैग एंड ड्रॉप वर्डप्रेस की तरह ही काम करता है, लेकिन उसमें ऑलरेडी आपको फंक्शनैलिटी दी जाती है और आप एक मॉडर्न किस्म की वेबसाइट बना सकते हैं
विद द हेल्प ऑफ विक्स प्लेटफॉर्म। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि फ्री प्लान है, अच्छा है, तो इसका क्या मतलब है कि वो कहाँ से कमा रहे होंगे अर्निंग, क्योंकि जाहिर सी बात है उनके भी अपने डेवलपर्स हैं, वो भी एक पूरी कंपनी है, तो वो किस तरह से रन करती है, तो उनके भी कुछ प्रीमियम प्लगइन्स होते हैं। सो अगर वो बाय करते हैं तो आपकी वेबसाइट पे विक्स की ब्रांडिंग नहीं होगी। अदरवाइज जो फ्री प्लान आप यूज कर रहे होंगे इनिशियली वक्त में, उसमें विक्स की ब्रांडिंग होती है, और जब आप प्रीमियम बाय कर लेते हैं तो विक्स की ब्रांडिंग हट जाती है। अगर आप एक बिगनर हैं तो स्टार्टिंग आप फ्री से ही कर सकते हैं। कुछ टाइम बाद जब आप क्लाइंट्स की वेबसाइट्स बनाएंगे तो वहां आप प्रीमियम पैकेज ले सकते हैं और विक्स की ब्रांडिंग भी नहीं होगी। अब हमने नॉन कोडिंग प्लेटफॉर्म्स के बारे में तो बात कर ही ली है, लेकिन इसमें एक जरा सा टच हम उन प्लेटफॉर्म्स का भी देते चले कि अगर आप एक प्रोग्रामर हैं, ठीक है, और आपसे एक रियल टाइम बेहतरीन वेबसाइट्स नहीं बनती हैं। क्यों? क्योंकि आप कहते हैं कि यार इतने रियल टाइम, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, इतने कॉम्प्लेक्सिटी के साथ कैसे बना सकता हूं मैं, तो उनके लिए मैं आपको कहूंगा कि आप फ्री कोड कैम्प की तरफ जाइए। एक वेबसाइट भी है और इनका यूट्यूब चैनल भी है। यहाँ पर मुकम्मल वीडियो आप वॉच करें जिसमें बिगनर स्टार्टिंग से लेकर कंप्लीट प्रोजेक्ट में आपको गाइडेंस के साथ कंप्लीट करवाया जाएगा। ये उन वीडियोस को देखते हुए आप अपना बेहतरीन किस्म का एक कंप्लीट प्रोजेक्ट बना सकते हैं, क्योंकि टीचर्स हमेशा जो होते हैं वो कोई छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। हम हर किसी से हमेशा सीखते हैं, ठीक है। तो कभी भी ये ना सोचिएगा कि अगर मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह स्किल्स हैं तो मैं किसी छोटे से नहीं सीख सकता। तो हम हर किसी से सीख सकते हैं, हमारा माइंड हमेशा लर्निंग वाला होना चाहिए। तो मैंने भी इन्हीं प्लेटफॉर्म से सीखा था जब मैंने स्टार्टिंग की थी। तो आपको भी मैं यही सजेस्ट करूंगा, जो मेरी एक्सपीरियंस करदा वेबसाइट्स हैं जहां से मैंने खुद ने सीखा है और मुझे कुछ बेनिफिट हुआ है, तो वो साइट सिर्फ आपसे शेयर करता हूँ मैं। प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड के लिए जो कि कॉम्प्लेक्सिटी से डर रहे थे और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाना नहीं आ रहे थे, समझ नहीं आ रहे थे कि किस तरह से बनाना है, तो उनके लिए फ्री कोड कैंप एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म जहां से वो अपनी कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अपने आखिरी और मेरे सबसे फेवरेट ऑप्शन के बारे में, गूगल साइट। अगर आप एक बिगिनर हैं और आप एक लाइट वेट वेबसाइट चाहते हैं और आप ज्यादा फंक्शनैलिटी में भी नहीं पढ़ना चाहते कि यार ऐसे कौन करे, ऐसे क्यों जाएं, इन पॉइंट्स में क्यों जाएं, पेजेस कैसे बनाएं, मेन्यूज कैसे बनाएं, हेडर कैसे बनाएं, हेडर कैसे बनाएं, फुटर कैसे बनाएं, बॉडी कैसे रेडी करें, होम पेज कैसे रेडी करें, इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी में अगर आप जाना ही नहीं चाहते हैं तो गूगल साइट, जहां पर आपको ना तो डोमेन की टेंशन ना होस्टिंग की टेंशन, वहां पर आपकी जो वेबसाइट होस्ट होगी वो गूगल के ऊपर होस्ट होगी, आपकी जो डोमेन होस्ट होगी वो भी गूगल की ही होगी, पर आपका नाम जरूर उसमें शो होगा। बट ये है कि ब्रांडिंग गूगल की होगी, लेकिन यहाँ पर आप इजीली वेबसाइट बना सकते हैं। क्योंकि जब मैं भी स्टूडेंट्स को पढ़ाता था प्रोग्रामिंग क्लासेस में, सो वहां पर मुझे उनको आउटलाइंस प्रोवाइड करनी पड़ती थी। अब सो वहां मैं इन चीजों का यूज किया करता था। वहां मैंने गूगल साइट का बहुत ज्यादा यूज किया है, जहां पर हम सिर्फ एक मुकम्मल एक आउटलाइन वाली वेबसाइट बनाकर उनके साथ में लिंक शेयर कर दिया करता था, तो वो उस साइट पर जाके अपनी आउटलाइन ले लिया करते थे और उस पर अपना काम भी अपलोड कर दिया करते थे। अगर आप एक बिगनर है या नॉन टेक से ताल्लुक रखते हैं और आप खुद चाहते हैं कि मैं खुद अपनी वेबसाइट बनाऊं, तो गूगल साइट बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए वेबसाइट बनाने के लिए, जहाँ पर इजी टू यूज है, कॉलम्स बने हुए होते हैं, आपने जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और अपने बटन्स लगाने, बटन्स में लिंक्स इंसर्ट करनी है, इजी टू यूज, कोई मल्टीपल फंक्शनैलिटी नहीं है, जस्ट सिंपल टू यूज है। सो गूगल साइट जो कि गूगल का प्रोडक्ट है, आप बेहतरीन वहां से जाके साइट बना सकते हैं, लाइट वेट, और अगर आप चाहें तो डोमेन परचेस करके अपनी डोमेन भी लगा सकते हैं। होस्टिंग गूगल की ही रहेगी, क्योंकि वो जो आपकी साइट है वो होस्ट किस पर रहेगी, गूगल साइट पर। सो आपको पैसा खर्च करने की टेंशन ही नहीं है, जस्ट डोमेन बाय करने की नीड है आपको। सो आज की वीडियो में हमने जाना सबसे पहले वर्डप्रेस जैसा प्लेटफॉर्म जो कि वर्ल्डली ब्लॉगिंग के लिए रिकॉग्नाइज किया जाता है, इसके अंदर मल्टीपल थीम्स और प्लगइन्स प्रोवाइड किए जाते हैं जिसकी मदद से आप एक प्रोफेशनल और मॉडर्न वेबसाइट बना सकते हैं। सेकंड नंबर पे हमने बात की विक्स, जो कि वर्डप्रेस की तरह एक सीएमएस प्लेटफॉर्म है जहां आप अपनी मॉडर्न और प्रोफेशनल वेबसाइट रेडी कर सकते हैं। थर्ड नंबर पर हमने बात की कि आप प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से तो हैं, लेकिन आप प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से तो हैं, आप प्रोग्रामिंग करना तो चाहते हैं लेकिन आपको वो कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स बनाना नहीं आते हैं। सो वो किस तरह से बना सकते हैं, उनके लिए हमने आपको बताया फ्री कोड कैंप
फॉलो कीजिए। वहां पर आपको लॉन्ग वीडियो की फॉर्म में एक बेहतरीन पैकेज मिलेगा जिसकी मदद से आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। लास्ट में हमने बात की हमारे वो नॉन टेक पर्संस जो इस यूट्यूब चैनल को देखते हैं अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी की, तो गूगल साइट का वो बेहतरीन यूज कर सकते हैं। गूगल साइट में आपको एक बेहतरीन वेबसाइट बनाने का ऑप्शन मिलता है जहां जस्ट आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और इसमें कुछ ज्यादा फंक्शनैलिटी भी नहीं है। जस्ट आपने बटन ड्रैग एंड ड्रॉप करने हैं, अपने मेन्यूज ड्रैग एंड ड्रॉप करने हैं और आपकी वेबसाइट रेडी। जहां आपको होस्टिंग की भी कोई टेंशन नहीं है, डोमेन की भी कोई टेंशन नहीं है। गूगल साइट जो है गूगल का प्रोडक्ट है जहां पर आपको होस्टिंग भी फ्री मिलती है और डोमेन भी फ्री मिलता है। सो आप इजीली अपनी वेबसाइट रेडी कर सकते हैं। सो ये थी आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया नॉन टेक बैकग्राउंड से ताल्लुक रखते हैं तो आप किस तरह से वेबसाइट बना सकते हैं। अगर आप एक नॉन टेक पर्सन है तो आप किस तरह से वेबसाइट बना सकते हैं। आप अपने टाइम बचाना चाहते हैं तो किस तरह से वेबसाइट बना सकते हैं। और अगर आप एक प्रोग्रामर हैं और आप प्रोग्रामिंग से भाग रहे हैं कि मैं किस तरह से प्रोजेक्ट्स बनाऊंगा, तो उनके लिए भी हमने डिस्कस किया। इसी तरह का कंटेंट अगर आपको पसंद है और आप चाहते हैं कि हम इस तरह की वीडियोस बनाते रहें तो आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और अगर आपका कोई नॉन टेक बैकग्राउंड से कोई दोस्त है या इस तरह की फील्ड में है, वेब डेवलपमेंट सीख रहा है या वेब डेवलपमेंट कर रहा है, तो उनसे वीडियो जरूर शेयर करें। हम इस चैनल के ऊपर पर्सनल डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, फ्रीलांसिंग और स्टूडेंट लाइफ प्रॉब्लम्स और इनके साथ ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड टॉपिक्स लाते रहते हैं। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।